शरण दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। चरण शरण दो गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। दीन बना दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। दीन बना दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। विरह भाव दो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। विरह भाव दो गोविंदा, जय गोविंदा गोविंदा। बाल मुकुंदा गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। बाल मुकुंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। मोमन हरे लो गोविंदा, जय जय गोविंदा गोविंदा। मोमन हरे लो गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा, जय जय नंद नंदा। ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिशरणम। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरण जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में, महापुरुषों की भावों उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से, मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव
से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश्वर, जय श्री गुरु महाराज, जय भगवान। पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए श्री राज महाराज की जय, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम का जो श्री गिरिराज गोवर्धन जी का क्षेत्र है, श्रीनाथ जी वहीं विराजते हैं, अभी भी निवास करते हैं। हाँ, उनके मुखारविंद का दर्शन गिरिराज जी की तलहटी में होता है, मुकुट गिरिराज। भाव ये है कि जो श्री गिरिराज जी महाराज हैं वो ही श्रीनाथ जी का प्रागट्य स्थान है, प्रागट्य स्थल है। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, अभी आगे लीला है भगवान की, श्री गिरिराज धरण लीला भगवान श्री कृष्ण की। उन्हीं गिरिराज जी के ऊपर से श्रीनाथ जी प्रकट भये थे। गिरिराज जी की चोटी पे आज भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, और नीचे जो मुकुट गिरिराज के दर्शन है दान घाटी में, वहाँ गिरिराज जी की एक शिला है, उसको कहते हैं गिरिराज जी का श्रृंगार स्थली है, ठाकुर जी का श्रृंगार स्थली है। और वल्लभ संप्रदाय की माने क्योंकि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज, ये पूरा वल्लभ कुल दान घाटी में जो मुखारविंद के दर्शन होते हैं उसको मुकुट गिरिराज कहते हैं, मानो मुखारविंद है श्रीनाथ जी का। और हर वर्ष अन्नकूट, सैकड़ों भक्त दूध से पुष्पों से खूब पूजन, अभिषेक, परिक्रमा, आज भी बिल्कुल दैवत्व जीवंत है वहाँ पर। अच्छा, थोड़ा भ्रम होता है इस विषय में कि भाई श्रीनाथ जी तो नाथ द्वारा में है, उदयपुर में है, तो गिरिराज जी में कहाँ है? गिरिराज जी में जतिपुरा में है। जतिपुरा तो जिसको दिया गया वो स्थान जति सिंह, उससे नाम पड़ गया। वस्तुतः उस स्थान का नाम गिरिराज जी की परिक्रमा में है गोपालपुरा। और गोपालपुरा क्यों? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वही है, खड़ाऊँ पहन के गंगा जी के ऊपर चल रहे थे और समाधि ले ली गंगा जी में, चलते चलते बीच गंगा जी में जाके सारा समाज देखता रह गया। खड़ाऊँ पहन के चल रहे थे गंगा जी के ऊपर। और विट्ठलनाथ गोसाई, इनके जो पुत्र हैं वो साक्षात विट्ठल भगवान ही हैं। उन्होंने आशीर्वाद दिया था पंढरपुर में, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी थे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी। 10,000 से ज़्यादा इनका परिकर था, सब ब्रह्मचारियों का। और पंढरपुर जब दर्शन करने को पहुँचे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बात है, खूब दर्शन हुआ, खूब आनंद हुआ, भोग हुआ। पंडरीनाथ ने विट्ठलाचार्य जी से कहा, गोसाई जी मेरे मांगने से कुछ दो। वल्लभाचार्य जी ने कहा, प्रभु आदेश करो। श्री पंडरीनाथ ने, श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा, आप ब्याह कर लो। पहले तो थोड़ा हिल गए वल्लभाचार्य जी महाराज। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्री पंडरीनाथ से पूछा, बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। वो तो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में दर्शनों के क्रम में चले गए थे पंढरपुर।
पूछा पंडरीनाथ से, मेरे ब्याह होने से आपका क्या लाभ होगा? श्री विट्ठलनाथ जी ने कहा, देखो तुम ब्याह करोगे तो तुम्हारी जो संतान होगी वो हमारी सेवा करेगी। मैं एक रूप से तुम्हारे पास तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, प्रभु बात तो बहुत अच्छी है और मुझको स्वीकार है, लेकिन शर्त है बीच में। क्या शर्त है, बोलो? पंडरीनाथ ने कहा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, महाप्रभु हैं ये, उन्होंने कहा मन चाहा तो ऐश्वर्य देना और कम से कम 100 सेवक ऐसे देना जो मन के अनुकूल कार्य करें, सेवा करें। मन के अनुकूल का अर्थ है रुख देखकर, कहना ना पड़े। पंडरीनाथ बड़े प्रसन्न हुए, क्यों? बढ़िया सेवा करेगा। इसको पता है सेवा के लिए यही 2 चीज़ चाहिए। अरे धन वैभव संपत्ति न हो तो ठाकुर जी का भोग राग कैसे होगा, उत्सव कैसे होगा? और सेवक के बिना सेवा कौन करेगा? कहता है मन लायक कम से कम 100 सेवक। खूब प्रसन्न हुए पंडरीनाथ, बोले ये बात तो होगी, एक बात हम भी जोड़ देते हैं तुम्हें। क्या? मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। बोलिए श्री विट्ठल भगवान की जय। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के 2 संतान थी। पहले थे गोपीनाथ जी, छोटे थे श्री विट्ठलनाथ जी। तो श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी पहले गोपीनाथ जी थे, पर शरीर पूरा हो गया तो छोटे भाई श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई हो गए। श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को श्रीनाथ जी की सेवा मिल गई, अधिकारी हो गए। तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए और श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी जो छोटे पुत्र हैं, इनके 4 शिष्य हुए। और ये 4 और 4 8 भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा ही हैं, जो श्रीनाथ जी के साथ खेलने के लिए आए। जैसे अभी भगवान के द्वापर की लीला चल रही है, हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। और लीला क्रम बड़ा है, गिरिराज धरण लीला तक गिरिराज जी को धारण करने वाले प्रभु। पर बाल सखा तो खेलते रहते दिन रात, शुरू से, जब से गोकुल आए। और श्रीनाथ जी बाल स्वरूप में, तो उनको सखा तो चाहिए ही। विट्ठलनाथ गोसाई जी को पिता मानते हैं, खुद छोटे से हैं, 7 वर्ष के हैं श्रीनाथ जी। और 7 वर्ष में ही बाल कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था। तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथद्वारा में, या यहाँ गोपालपुरा जयतीपुरा में गिरिराज जी में, गोवर्धन जी की परिक्रमा में आता है। इनकी आयु 7 वर्ष की ही है, क्योंकि ये वही स्वरूप है जो गिरिराज जी को धारण किया भगवान ने, और वहीं पे प्रकट हुए थे गिरिराज जी की चोटी पर। इनके मुखारविंद का दर्शन नीचे, मुकुट गिरिराज का दर्शन। तो गोपालपुरा से आसानी होती थी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को, तो जयतीपुरा में आज भी श्रीनाथ जी का इतना सुंदर दर्शन है कि अवश्य ही एक बार जीवन में करना चाहिए। वहीं ठीक पीछे श्री रघुनाथ दास जी की गुफा भी है वहीं पर। अच्छा, देखो श्रीनाथ जी का और श्री गिरिराज धरण लीला का बड़ी अभिन्नता है, कह लें। इसलिए इस लीला के समय श्रीनाथ जी का, उनका चिंतन, उनकी चर्चा हो रही है। तो कहने का भाव है इसमें, अच्छा लोगों को लगता है कि नाथद्वारा में उदयपुर में है, जयपुर से 50-60 किलोमीटर तो होगा ही। तो वहाँ तो श्रीनाथ जी हैं, बड़ा भारी स्वरूप है। फिर गोपालपुरा में, जयतीपुरा में क्या, श्रीनाथ जी नाथद्वारा मंदिर में संध्या आरती जब हो जाती है ना शाम को 5 बजे, तो शाम का दर्शन देने के लिए गिरिराज जी में जो मुखारविंद मंदिर है उसमें प्रकट होते हैं। इसलिए गिरिराज जी में जो मुखारविंद के दर्शन होते हैं ना, शाम को करने चाहिए। विशेष श्रृंगार इसीलिए शाम को होता है, शाम को बिल्कुल उसमें प्रकट हो जाते हैं। अगर श्रृंगार नहीं हुआ है तो आप वहाँ चित्र ले सकते हो, श्रृंगार होने के बाद कुछ नहीं, सब प्रतिबद्धित रहता है। श्रृंगार ऐसा सुंदर श्रृंगार होता है, फिर विधिपूर्वक पूजन होता है, प्रत्यक्ष वहाँ विराजमान होते हैं श्रीनाथ जी उस समय।
तो बसंत पंचमी से दशहरा तक श्रीनाथ जी हर वर्ष 6 महीना यहीं पे रात को शयन करते हैं। अभी बसंत पंचमी आ रही है ना, दशहरे तक। गिरिराज जी कोई शिलाखंड नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। औरंगजेब का काल था तो भाई जाना पड़ा, गए उदयपुर तक। और जब श्रीनाथ द्वारा पहुंचे ना, उठाए नहीं उठे किसी के, वहीं पधराया गया। तो सुबह से शाम तो वहाँ दर्शन देते हैं और शाम से रात तक शयन यहीं करते हैं, सुबह तक मंगला तक यहाँ दर्शन देते हैं गिरिराज जी में। क्यों? अरे श्रीनाथ जी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो ब्रज को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? उनको ब्रजवासी अतिशय प्रिय हैं, ब्रज से बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रज से बाहर जब उदयपुर में रहते हैं और जब स्मरण होता है ब्रज का, आज भी श्रीनाथ जी व्याकुल हो जाते हैं। तो जो जतिपुरा है, जिसका प्राचीन नाम गोपालपुरा था, क्योंकि वल्लभाचार्य जी इनको गोपाल कहते थे, तो उस स्थान का नाम गोपालपुरा रखा गया। अब वो जतिपुरा हो गया है समय के साथ। क्योंकि और गोपालपुरा इसलिए पसंद था कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज को यहाँ से गिरिराज जी की चोटी पर पहुँचना आसान लगता था। चलो जी, वहाँ तो अब कोई कहे कि बुखारबंद की स्थापना कब कैसे हुई, ये कोई नहीं बता सकता, सब असमर्थ हैं। और यहाँ तो गोविंद सखा के साथ नित्य ही क्रीड़ा होती है, चतुर्भुजदास जी के साथ नित्य क्रीड़ा होती थी। उस स्थान को कैसे छोड़ सकते हैं श्रीनाथ जी? और महर्षि पुलस्त का श्राप है, तो गिरिराज जी का आकार तो एक तिल के बराबर रोज कम होता है, रोज। वहाँ तुलसी जी की बड़ी क्यारी, बड़ा बगीचा बना हुआ है। सब सखाओं के साथ श्रीनाथ जी यहाँ खेलते हैं, जैसे अभी अर्जुन है, विशाल है, भद्र है, तोक है, दाऊ जी है, सब सखा हैं। साथ में श्रीदामा हैं, सुबल हैं। ऐसे श्रीनाथ जी को सब सखा चाहिए थे, तो अष्ट महासखाओं को बुला लिया था धाम से। तो ये अष्ट महासखा में 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए और 4 से विट्ठलनाथ गोसाई जी के शिष्य हुए। उसी में कुंभन दास जी और चतुर्भुजदास जी महाराज का स्मरण हम लोग कर रहे थे पूर्व प्रसंग में। और पास में दंडवती शिला भी है, जानते हैं हम लोग। श्रीनाथ जी ने जब मेवाड़ छोड़ा 6 फीट ऊंची थी, पर अब श्राप है महर्षि पुलस्त का, तो शिला भी छोटी होती चली जाती है। चलो जी, हम लोग तो चलेंगे, पर ये समझने की बात है कि जो श्रीनाथ जी का मूल मंदिर है वो गिरिराज गोवर्धन जी के शीर्ष पर आज भी है, जिसका निर्माण पूरनमल बड़े भारी भगत थे, उन्होंने कराया। वही उनका प्रागट्य स्थल है। वो तो समय के फेर से जैसे जयपुर में गोविंद जी पहुंच गए, तो उससे 50 किलोमीटर आगे श्रीनाथ जी पहुंच गए, बस इतना ही अंतर होगा। अच्छा, बोलिए श्री श्रीनाथ जी महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की जय। तो हम लोग जरा अपने कथाक्रम की ओर भी चलें, नहीं तो भगवान श्रीनाथ जी की लीलाओं का कोई अंत थोड़ा ही है गिरिराज जी में। तो श्रीनाथ जी कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया था 7 दिन 7 रात के लिए। साक्षात वही स्वरूप है श्रीनाथ जी। और सब सखा बटोर लिए, उनके साथ खेलते हैं वहाँ पर, तभी वहाँ वात्सल्य भाव ही प्रधान है। सख्य भाव भी है, पर कम देखने में आता है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। और यहाँ भैया सब ब्रजवासी मिलके गिरिराज जी की तलहटी में पहुँचे हैं। लीला क्रम में ठाकुर जी की कथा में, कथा का क्रम कहाँ तक पहुँचा? ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर बैलगाड़ियों में सब पकवान लेकर गिरिराज जी की तलहटी में पहुँचकर
वहाँ सब बढ़िया विराजमान हुए, खूब सज धज के नहा धोकर आए हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान लेकर के। महर्षि शांडिल्य ब्राह्मणों का समाज। गिरिराज जी को धारण किया प्रभु ने। ये लीला उनकी छोटी बहन अजया को बड़ी प्यारी है। उनको ऐसा सुख हुआ इस लीला में कि उतना सुख किसी उत्सव में ब्रज में नहीं हुआ। वो कहती हैं कि जो सुख गिरिराज धरण लीला में हुआ वो और कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। उनको उनके हृदय की बात है। तो अर्जुन और अंशु इन दोनों की छोटी बहन है। इन 10 भाइयों में ये एक ही बहन है अजया। तोक से 2 महीना बड़ी है, बड़ी छोटी सी है ये। तो अच्छा, वहाँ जब पहुँची तो सबसे पहले तो अपने नंदनंदन अपने भाई के पास जाके पहुँची, उसी के पास पहुँच गई। बरसाने के भी सब सिखाए हैं वहाँ। तो जब कन्हैया लाल के पास अजया जी पहुँची और सुबल ने देखा कि भाई यहाँ और तो कोई नहीं है पूजन करेगा, कन्हैया खुद पूजन करेगा नंद बाबा के संग गिरिराज जी का, तो अजया जी का हाथ पकड़ा सुबल ने और सुबल अपनी बहन श्री राधा उनके पास ले आया इन अजया को। और फिर श्री जी तो इनको पकड़ के छोड़ती ही नहीं है। ये इतनी प्यारी है, छोटी सी बिल्कुल। अजया सोचती हैं अच्छा है मुझे इसके पास ले आया, ये सबसे प्यारी है सब सखियों में, सब सहेलियों में, और मेरा बड़ा लाड प्यार भी करती है। पर एक ही बात है, मुझे पकड़ लेती तो फिर छोड़ती नहीं है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो सुबल अपनी बहन के पास, श्री राधा के पास अजया को बिठा दिए। मानो इसको देखना ये यहीं रहे, कन्हैया के पास ना आवे, वहाँ पूजन चल रहा है। और वही थोड़ी देर में तो भूल गई कन्हैया लाल को अजया। अब वहाँ तो सब बरसाने की सखियों का जोम था, सब बैठी हैं। अब तो उसी में खेल कूद शुरू कर दिया। हालांकि इनसे सब बड़ी है, पर मौज हो गई पूजन से। अब पूजन में क्या रुचि होगी, भैया वहाँ बैठा है, यहाँ सखियों में बैठी हैं और श्री राधा की सन्निधि में है। दिन बीतने लगा आनंद में। उधर गोप लोग हवन कर रहे हैं। महर्षि शांडिल्य अपने सब ऋषि मुनि और शिष्यों के साथ आए हुए थे। बड़ा भारी यज्ञ हुआ। देर तक पहले तो पूजा ही चलती रही, फिर स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये तो दूर से इतना ही देखती हैं, बड़ी देर पूजा हुई, अब स्वाहा स्वाहा हो रहा है। फिर सब ब्राह्मणों का पूजन हुआ और यशोदा मैया ने तो गोपियों के साथ ब्राह्मण की पत्नियों का पूजन किया। सबको बहुत सारी गाय दान कर दी गई, दान में दी गई। सब गायों का पूजन हो रहा है, सब वृषभों का पूजन हो रहा है। तो गऊ और बैल का पूजन कौन कर रहा है, सब गोप और गोप बालक पूजन कर रहे हैं। और इन लोगों ने भी किया, इन सखियों ने भी किया। नंदगांव बरसाना की अजया ने भी किया। क्यों, अब सुबल बैठा गए तो अब श्री राधा के पास से हटना नहीं। और फिर प्रेम भी बहुत है ना, क्यों, सगाई हो चुकी है, मेरे भाई की सगाई इनसे हो चुकी है, इसलिए भी बड़े अधिकार से श्री राधा रानी के पास रहती हैं, उनकी उंगली पकड़ कर चलती हैं। और सब सखियां थोड़ी बड़ी हैं बरसाने की, पर नंदगांव की सखियों में नहीं है, वहीं पे हैं जहाँ सुबल ने बिठा दिया। इन लोगों ने भी पूजन किया। तो जब ये पूजन करने के लिए सबसे पहले, क्यों, भैया बैठा है, मेरा कन्हैया बैठा है, सबसे पहले ही आगे गई, मैं भी पूजन करूंगी गऊओं का, बैलों का। तो ललिता सखी ने टोक दिया इनके आगे बढ़ते ही, तू यहीं बैठ, लालियों को पूजन नहीं करने देंगे। जैसे ही बड़ी प्रसन्नता में उछल के आगे बढ़ी, वैसे ही ललिता सखी ने टोक दिया था। अब श्री जी साथ में, ये तो करुणा की निधि है, इनकी दयालुता कृपालुता
बेअंत है। उन्होंने तुरंत अजया से कहा, तू चल, मैं भी चलती हूँ। मानो संकेत करके ललिता जी को मना कर दिया, भाई कुछ कहो नहीं इसको। हालांकि अजया जी को ललिता जी की बात बुरी लगी थी, फिर चलो पूजन सबने किया। और अजया जी देखती हैं कि देखो ये जो मेरी राधा है, इसने ललिता से कहा है कि तू अजया को कभी रोकना मत किसी बात से। क्यों? इसकी इच्छा के साथ मेरी अनुमति है। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। मानो ये जो भी कहती है अपने बचपने में, खेल में, वही हो ऐसा मेरा आदेश है। समझ गई सखियाँ? ठीक है स्वामिनी जी। सबने मस्तक झुकाया, वंदन किया। पर इतना कहने में कि भाई इसको, अजया को तू कभी भी रोकना मत, इसकी इच्छा के साथ मेरी अनुमति है, ललिता जी से कहा श्री जी ने। तो अजया समझ गई, ओह इन राधा को भी थोड़ा ऐसे भी बोलना आता है। मतलब इन्होंने आज पहली बार देखा, आज ही जाना, आज ही सुना, प्रत्यक्ष देख रही हैं। ललिता जी का मुख थोड़ा तो उतर गया ही होगा, तो अजया जी को दया भी आई होगी थोड़ी, मेरी वजह से इनको बात सुनना पड़ा आज। चलो बड़े आनंद से गिरिराज जी का सबने पूजन किया। और कन्हैयालाल तो मानो पुरोहित ही बन गए। अजया जी तो गिन नहीं पा रही है। विशाखा सखी कहती थी 64 सोने के कटोरों में गंगा जमुना का जल तुलसी डालकर 5 पंक्तियां बनाकर रखा गया है। 64 सोने के कटोरे, गंगा जमुना डाल के तुलसी। सारा पूजन गिरिराज जी का ऐसे हुआ मानो साक्षात नारायण की कोई बड़ी भारी पूजा हुई है। और इसके पीछे भाई जितने पकवान आए थे, तुलसी पत्र डाल डाल के भोग लगाने को रखे गए। तो गिरिराज भगवान तो यह साक्षात प्रकट हो गए और मांग मांग कर खाने लगे। गोप दौड़ दौड़ कर थाल, टोकरे के टोकरे, थाल पर थाल लाते, कन्हैया के हाथ में देते और उससे लेकर पूरा थाल गिरिराज भगवान एक ही बार में अपने मुंह में डाल लेते। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो एक रूप से तो कन्हैयालाल नीचे बैठे हैं, नंद बाबा के संग पूजन कर रहे सबका। एक रूप से गिरिराज जी में खुद प्रवेश कर गए और मांग मांग कर खाने लगे। क्यों? खूब निष्ठा, खूब प्रेम, खूब भक्ति, खूब विश्वास इन गिरिराज के प्रति इन ब्रजवासियों का बढ़ जाए एक ही दिन में। क्यों? इंद्र की तो बहुत सालों से पूजा हो रही है। गिरिराज पूजन में इतना आनंद दे दो कि उससे बढ़कर आनंद एक ही दिन में मिल जाए इस उत्सव में। तो मांग मांग कर खा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर गोप ला रहे हैं। बरसाने की सखियां बिना बोले रहती नहीं। और चंद्रावली जी एकाध सखी और हैं जिनको श्री जी से हमेशा एक तरह से स्वामिनी जी से आज्ञा मिली रहती है, लाडली जी से। कभी टकरा जाए श्याम सुंदर तो तुम दोनों आगे बढ़ के बात करो क्या कह रहे हैं। तो नंदगांव की गोपियों को लगता है भाई ये दोनों तो बड़ी कड़क हैं, कन्हैया की भी एक बात चलने ना दें, पकड़ लें तो छोड़े ना है कन्हैया को। हाँ, जब तक लाडली जी चाहें तभी तक कन्हैया की चल पाती इन बरसाने की सखियों के आगे। श्री जी को संकेत मिल जाए तो कन्हैया पस्त। अच्छा, ब्रजवासियों को ये भी तो बड़ी प्रसन्नता है जब गिरिराज महाराज खूब पाते हैं ना भोग, खूब खूब मांग मांग कर, तो ब्रजवासी इसमें भी प्रसन्न होते हैं कि भैया ये देवता है, देवता हो तो ऐसा हो। और नहीं तो भला वो खंभा जिस पर ध्वजा चढ़ाई गई थी इंद्र की, वो क्या खाता?
ये भला देवता है। कल ही तो नंद बाबा ने ब्रजराज ने गाड़ा था खंबा, वो क्या खाता, ये बढ़िया देवता है। लाडली जी ने अजया से हंसकर कहा, अजया देख तो सही, ये जो बड़ा भारी देवता है ये तेरा भैया ही है कि नहीं है? अजया ने तुरंत कहा, अजी इस देवता के तो 4 हाथ हैं। अब इसके 4 हाथ न होते और इतना पहाड़ जैसा ये ऊंचा न होता तो सचमुच मेरे भैया कन्हैया जैसे ही होता। वैसे ही नेत्र, वैसी ही अलकें, वैसी ही भुजाएं, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण धारण करके प्रकट हुआ है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, श्री कन्हैया लाल की जय। अजया नहीं मानती है, पर जिनको पता है उनको तो पता ही है। लाडली जी मुस्कुरा रही हैं। थोड़ा साहस आ गया अजया को। क्या किया? साहस में भर के एक बड़ा सा मोदक दोनों हाथ में उठा लिया। छोटी सी तो है, बड़ा मोदक है तो दोनों हाथ में पूरा अंजलि भर के उठाया होगा। दौड़ चली, और जब दौड़ चली तो उस देवता ने, गिरिराज देवता ने इनके हाथ से हंस करके मोदक ले लिया और अपने मुंह में धर लिया। ये तो इतनी प्रसन्न हो गई कि मैं इस गिरिराज को खिलाने, इस नए देवता को खिलाने आ रही थी बड़ा सा मोदक, इसने तो मेरे हाथ से अपने आप उठा लिया। अच्छा, जब उठा लिया और मुंह में धर लिया और ये लौटने लगी तो वो देवता बोला अजया से, बहन प्रसाद तो लेती जा। अरे अब तो इतनी प्रसन्न हो गई, ये जो गिरिराज देवता है ये भी मेरा भाई है, इसने मुझे बहन कहा है, ये भी मेरा भाई हो गया। तो उस देवता ने भी इनको मोदक का प्रसाद दिया था, गिरिराज देवता ने अजया जी को प्रसाद के रूप में। वो प्रसाद तो लेकर आई भागी भागी अजया जी। क्या करती? श्री राधा को दे दिया। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री जुगल सरकार की जय। श्री राधा रानी को दे दिया। क्यों? वहीं तो बिठा गए थे, सुबह से सुबह वहीं बैठी हैं और बहुत सहज अनुभव कर रही हैं अपने को उनके साथ। बहुत आनंद आ रहा है उनके साथ। अच्छा, श्री जी को दे तो दिया, तो वो जो बड़ा सा मोदक प्रसाद में मिला था, श्री जी ने जब उसको फोड़ा, मोदक को तोड़ा, तो उसमें से 2 कुंडल निकले उसके भीतर से। ऐसे रत्न के कुंडल महाराज, उनकी चमक ऐसी कि नेत्र नहीं टिकते थे। सब सखियां देखती रह गई। उसी समय श्री राधा रानी ने उन दोनों कानों के कुंडलों को निकालकर अजया जी को धारण करा दिया, अजया को पहना दिया। इतनी प्रसन्न हो गई अजया, तुरंत श्री राधा रानी का हाथ पकड़ लिया और कहती है तू भी चल, मैं तुझे भी प्रसाद दिलवाऊंगी। श्री जी ने बड़ी प्यार से अजया को समझाया, नहीं नहीं देख, अब देवता को सब मिलके प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ सब गोप हैं, वहाँ सब गोप बालक हैं। देख तेरा भाई, वो भी तो, श्याम सुंदर भी तो पृथ्वी पर लेटकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उस गिरिराज देवता को। और देख देख ये देवता, ये गिरिराज देवता सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे रहे। चलो, पूजन खूब विधि पूर्वक हुआ, भोग राग खूब हुआ, प्रसाद भी खूब दिया गिरिराज जी ने। गिरिराज जी ने दिया कि बालकृष्ण ने ही अपने हाथों सबको दिया। खूब निष्ठा बना दी, खूब आनंद होने दिया उत्सव में। और जब गिरिराज देवता जो प्रकट हुए थे भोग पाने के लिए, अदृश्य हो गए समय के साथ आशीर्वाद देकर, तो कन्हैया लाल सबसे कहते हैं कि देखो भाई,
ये जो गिरिराज महाराज हैं, इनका कोई अपमान करेगा ना तो सिंह बनकर, रीछ बनकर उसको मार डालेंगे, मानो पशु बन के खा जाएंगे उसको। और जो इनका सम्मान करता है उसकी रक्षा करते हैं। जो इनका पूजन करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। अजया के मन में एक बड़ी सुंदर मनौती आ गई। बड़ा सुंदर देवता है ये गिरिराज, और फिर इतना बड़ा मोदक का प्रसाद दिया, भीतर से राधा ने कुंडल निकाले, मुझे पहना दिए, तो बड़ा अच्छा देवता है। मुझे बहन कहा ये भी मेरा भैया है। तो कन्हैया लाल तो गुणगान कर रहे थे अपने गिरिराज देवता का। अजया के मन में एक मनौती आ गई, उसके मन में कुछ कामना उठी, गिरिराज महाराज से उसने मांग लिया, क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि जो मन में कुछ भी मनोरथ करेगा उसको पूरा कर देते हैं। इतना सुनते ही अजया के मन में बात आ गई कि अरे जब मेरे कन्हैया का ब्याह इस राधा से होगा और ये मेरे घर आएगी तो हे गिरिराज महाराज, मैं आपका बड़े जोर का उत्सव करूंगी, पूजन करूंगी। हाथ जोड़ लिया और मन ही मन मनौती मान ली। क्यों? राधा बहुत प्रिय है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, सब सखियों से मेरी रक्षा की रहती है। मेरा चित्त जिसमें प्रसन्न हो, मेरा चित्त जिसमें आनंदित हो, वही काम होने देती है। तो हे गिरिराज महाराज, ये राधा जब मेरे घर में आ जाएगी, मेरे भाई का ब्याह हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा उत्सव करूंगी, बहुत बड़ा आपका पूजन करूंगी। हाथ जोड़ के, छोटी सी है तो हाथ तो सबके बीच में जोड़ी थी और सब सखियां बरसाने की। छोटी है, मनौती तो मन में मांगी, मन की बात, पर हाथ जोड़ी हुई थी गिरिराज जी के पास। जैसे कन्हैया ने कहा सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ ललिता जी ने छेड़ा अजया को। क्या छेड़ा? अरे तू क्या मांगती है अजया? तुझे कुंडल तो पहले ही मिल गए, मेरी स्वामिनी जी ने दे दिए, और प्रसाद में गिरिराज देवता ने तुझे दे ही दिए कुंडल। तो अब क्या ब्याह करेगी उस देवता से? ललिता जी ने छेड़ा। मन बिगड़ गया। और तू पहाड़ जैसे देवता से तू ब्याह कर ले भाई, मेरा तो भैया बन ही चुका है, उसने मुझे बहन कहा है, प्रसाद दिया है, और जब फिर प्रकट होगा ना तो मैं ये बात उससे कह दूंगी और तू ही ब्याह कर ले। तो अजया जी ने कह दिया उन बरसाना की सब सखियों के बीच में, मैंने तो अपने नीलमणि के ब्याह के लिए मांगी है, इस राधा की ही मांगी है। राधा राधा तो जब मेरे घर आएगी ना, हम गिरिराज जी का बहुत बड़ा उत्सव करेंगे, हम गिरिराज जी की बहुत बड़ी पूजा करेंगे, हम सबको खूब आनंद होगा। इतना आनंद हो गया वो नाचने लगी। उसको, अजया को शरीर की सुध बुध भूल गई, उस आनंद में वो नृत्य करने लगी अकेले ही। पर श्री जी क्या करें, वो इतनी कोमल है, इतनी भोली, इतनी सरल है अजया। अपना सर हिला के मानो हाँ कर दिया, ठीक है कर लेना, उत्सव कर लेना, पूजन कर लेना। क्योंकि पता तो सबको ही है कि उन नंद कुंवर की सगाई वृषभानु लली से तो बहुत पहले ही हो चुकी है, गोकुल में जब थे तभी हो चुकी है। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। आगे बड़ी सुंदर लीला है, अभी तो सब वही है, अभी तो पंगत होगी, भोजन होगा, बड़ा बड़ा आनंद होगा रस का। फिर तो आगे गिरिराज धरण लीला भी है वहीं पे, अभी कहाँ लौटना है कोई। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय, श्री राधे और कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अब वाणी को आज यहीं पर
विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री राधे, जय श्री गिरिराज जी महाराज जी की जय। सद्गुरु देव